Welcome to my channel. Well, friends, if you have not yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe to my channel because, as I have already told, that your subscription is what encourages me to make new videos. So जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलवेज कहा है कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें, मुझे एनकरेज करते रहें ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूं। तो मुझे सब्सक्राइब करने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है। ये मेरा यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कुबेकपीडिया, या फिर आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप ट्विटर में भी सर्च कर सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको आसानी से मिल जाएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज का वीडियो स्पेसिफिकली आलोक इंडस्ट्रीज पे मैंने बनाया है एंड यहाँ पे मैं कोई स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं कोई आपको बाई सेल या फिर होल्ड रिकमेंडेशन या फिर कितना बाई हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रोमोटर्स ने खरीदा, कितना रिटेलर्स को मिला नहीं मिला, कितना अपर सर्किट है, लोअर सर्किट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एट ऑल। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली एक चीज बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबने एक्चुअली बहुत रिसेंट टाइम से बहुत सारे इंटरनल न्यूज वगैरह सुने होंगे विच एक्चुअली आर र्यूमर्स। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मार्केट में नजर आ रही है, लाइक आपको दिन में सुनने को आ रहा है कि अच्छा कंपनी ने इसके साथ हाथ मिलाया, कंपनी को ये कंपनी टेक ओवर करने वाली है, कंपनी ने बोनस दिया है, कंपनी ने किसी कोई बड़ा प्रोमोटर उसमें पैसे लगा रहा है, तो ये वो फलाना डिमका, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ, बट ऑल दीज आर क्लियर कट र्यूमर्स। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से ये डेटा कलेक्ट किया है। मुझे लगा कि आपके साथ मैं शेयर करूं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आजकल आलोक इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जब से मुकेश अंबानी लिंक्ड है, आप देख रहे हो रिलायंस कहाँ पहुंच गया है, तो लोगों को लग रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज भी एक उसी मुकाम तक पहुंच सकता है। शायद इन फ्यूचर ये हो भी सकता है। फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में कोई आप फ्यूचर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन जो बातें गलत है वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि कौन से बातों पे यकीन करना है, कौन से पे नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, आलोक इंडस्ट्री बीइंग रीनेम्ड एज रिलायंस टेक्सटाइल्स। तो ये बेसिकली एक आपको सुनने में आ रहा होगा कि क्योंकि रिलायंस ने इसमें स्टेक लिया है, 37% का स्टेक रिलायंस का है। रिलायंस ने शेयर्स प्लेज करके रखा हुआ है, गारंटी लिया हुआ है कंपनी में। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, बिकॉज कंपनी आलोक इंडस्ट्री के नाम से है, टेक्सटाइल बिजनेस में है। आलोक इंडस्ट्री के पास जो खुद के प्रोमोटर्स हैं, जो कि ओनर है, उनके पास ही मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है। तो डेफिनेटली वो नाम रीनेम वगैरह नहीं हो रहा है। तो इट्स एक्चुअली जीरो ट्रूथ इन द सेम एंड इट्स एन एब्सोल्यूट लाई। करेक्ट। सो रिलायंस टेक्सटाइल ऐसा कोई नाम इसका होने वाला नहीं है। तो ये सबसे पहला र्यूमर है जो आप सबने सुना होगा। जो दूसरा चीज है, यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर पीपीई किट्स, राइट? अगेन ए ब्लैटेंट लाई एंड ट्रैप टू चीट गलेबल इन्वेस्टर्स। देयर इज नो लॉ टू रिक्वायर US FDA approval for PPE kits and Alok Industries has never applied for such approval as it is not required. तो ये जैसा कि यूएसएफडीए आप सबने सुना, अगर आप फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन एनी फार्मा स्टॉक, आप शायद आप रैनबैक्सी, या फिर आप मान लो सिप्ला में, या फिर आप सन फार्मा में, या फिर आप ग्लैक्सो में, एस्ट्राजेनेका, कोई भी जाइडस वेलनेस, कोई भी आप कोई भी फार्मा स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये फार्मा में आप ये टर्म बहुत सुनते हो, यूएसएफडीए, राइट? तो यूएस फेडरल का जो अप्रूवल है, ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कोई भी दवाई का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए। तो अगर आप इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में अगर आप कोई मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके लिए यूएस एफडीए एक मेडिसिन का गवर्निंग बॉडी है जो कि यूएस बेस्ड है, जो आपको अप्रूवल्स देती है। तो आप देखते हो कि यूएस एफडीए के अप्रूवल एंड रिजेक्शन के बेस पे शेयर्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। अगर अप्रूवल आता है तो बहुत ज्यादा शेयर्स भागता है, रिजेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा डिप होता है। सो यहाँ पे बीच में एक ऐसा र्यूमर आया था कि वो यूएसएफडीए ने अप्रूवल दे दिया है कि आप पीपीई किट्स बनाओ। तो ये कोरोना के सिचुएशन में जो पीपीई किट्स एक्चुअली कंपनी बना रही है, इसके लिए कोई यूएस एफडीए अप्रूवल नहीं चाहिए होता, बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल थिंग जो आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये कोई दवाई नहीं है जो आप खा रहे हैं, ये दिस इज समथिंग दैट यू आर यूजिंग एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली कुछ भी चीज यूज करने के लिए यू नीड नॉट हैव टू टेक एनी अप्रूवल्स। आप भी चाहो तो अपने घर पे ही आप पीपीई किट्स बना के मार्केट में बेच सकते हो। सो इट्स नॉट दैट company has got any approval of in this kind. So ये clearly ये भी एक र्यूमर है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी र्यूमर है, परचेज बाय एलआईसी, सो फार एलआईसी नॉट बाइंग आलोक इंडस्ट्रीज। तो ये भी एक मार्केट में न्यूज चल रहा है कि एलआईसी खरीदने वाली है, एलआईसी ने बिड डाला है कि वो मेजोरिटी स्टेक लेने वाली है। तो ये भी आपके लिए जो आपको यहाँ न्यूज मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फेक न्यूज। इस पे ये सब बातों को आपको अवॉइड करके चलना है। It is pure rubbish when vested interest claiming that
आलोक कमिंग इन निफ्टी 50, ये तो सबसे चौंकाने वाली न्यूज है, बिकॉज ये एक तरह से जोक ऑफ द सेंचुरी है। बिकॉज ऐसे एक कंपनी जिसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कभी लोअर सर्किट लग रहा है, कभी अपर सर्किट लग रहा है, जिसपे बहुत ज्यादा डेट लगा हुआ है, जो कंपनी बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर चुकी है, जो एनसीएलटी में उसका केस चल रहा है, मैंने ऐसी अजीब गरीब कंपनी है जो बहुत ज्यादा रिस्क प्रोन है, वो कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लाइक एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ, ऑल दोज बड़े बड़े जाइंट्स जो है, वो जहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट रखे हैं निफ्टी 50 में, जो कि मल्टी कैप लार्ज कैप कंपनी है, वहां पे आप आलोक इंडस्ट्री के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका शायद वन वन एक सौ 1/100 पार्टीशन भी उनका नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो फेक न्यूज, जो आपको लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा पढ़ा बीच में कि आलोक इंडस्ट्री का वो ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो निफ्टी 50 का हिस्सा होने वाला है। तो दिस इज ऑल्सो अ फेक न्यूज, ये कभी होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1:1 बोनस इशू। अब ये दिस इज ऑल्सो रेडिकुलस, बिकॉज हाउ ए कंपनी स्टिल अंडर आईबीसी रेजोल्यूशन लॉस मेकिंग विद नेगेटिव नेटवर्थ कैन इशू ए बोनस शेयर। तो बोनस शेयर कंपनी तभी देती है जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा एसेट हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड कंपनी ये चाहती है कि वो जो एसेट है वो कंपनी अपने पास नहीं रखे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो दैट इज द टाइम व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स बोनस। बस बोनस वर्ड ही पॉजिटिव वर्ड है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। कभी भी कोई कंपनी बोनस दे रही है, आप भी अपना ऑफिस में काम करते हो, सैलरी के साथ आपको बोनस मिल रहा है, माने दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट कंपनी इज गिविंग, राइट? वो ऐसा कोई नेगेटिव चीज नहीं है। तो 1:1 बोनस का मतलब क्या है कि आपका इतना कैपिटल है कि आप अपना जो परसेंटेज है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ आप शेयर कर रहे हो, एंड हर एक शेयर के केस में एक आप शेयर दे रहे हो। तो यहाँ डे बाय डे इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, एंड कंपनी का कोई वैल्यूएशन नहीं है, स्टिल अभी तक कंपनी नेगेटिव नेटवर्थ में चल रहा है, तो बोनस का तो सवाल ही नहीं होता है। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ फेक न्यूज। आगे बढ़ते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आर बीइंग ट्रैप्ड वेयरएज ऑपरेटर्स आर सेलिंग, राइट? सो ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज भी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज अबव रीजंस। जनरली हम ये हो क्या रहा है, दिस इज एक्चुअली द आउटकम। तो ये सब न्यूज के चलते क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर्स अपना माल बेच रहे हैं, एंड उसमें इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, माने कोई एक जो ऑपरेटर है वो अपना सामान खाली कर रहा है, करेक्ट? तो इसके चलते बहुत ज्यादा इसमें बाइंग का पोजीशन बन रहा है। Finally, JM can show lifetime high profit in first half of the year growth. Hope intelligent investors get what they are hinting. तो बेसिकली जेएम फिनेंशियल्स जो है, जेएम फिनेंशियल्स ने भी एक आलोक इंडस्ट्रीज में स्टेक खरीदा है। तो वो बेसिकली अपना लाइफ टाइम हाई दिखाने वाले हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट ईयर। इससे इससे क्या समझ में आता है, तो जेएम फिनेंशियल भी जो कंपनी है वो भी कोई बहुत बड़ी एमएनसी नहीं है, वो भी अपना ऑलमोस्ट कैसे तैसे तो अपना काम चला रही है। वो वैसी कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट दिखा रही है फर्स्ट हाफ में। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, बहुत सिंपल है। बेसिकली वो एक प्रोमोटर है, एंड उसने शेयर्स को चढ़ा दिया है, एंड फाइनली वो चढ़ाने के बाद में जब वो अपना शेयर्स बेच रही है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स, आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसके पास उसके बुक्स में सारे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आपके अकाउंट से, एंड दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली शोइंग द लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट। तो आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, हमारे चलते ही ऐसी कंपनियां लाइफ टाइम हाई अपना शो कर रही है। Finally, our earlier fact figure based analysis has put fair value at 15 to 25. PPE prices have fallen sharply. तो ये बेसिकली जब आलोक इंडस्ट्री मार्केट में आया, नया नया जब ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे जब उसका फेयर वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन किया गया था, तो मार्केट में के जो दिग्गज लोग हैं उन्होंने ये एस्टिमेट करके बताया था कि इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए 15 से 25, जबकि ये एक टाइम पे 50 तक गया था, अभी डिप होते हुए ये 40 तक पहुंच गया है। बट इसका जो मार्केट के हिसाब से इसका जो फेयर वैल्यू बताया जा रहा है, दैट इज 15 to 29, दैट टू ये कब बताया गया था, जब ये मार्केट में आया था, करेक्ट? अब उस टाइम पे क्या था, पीपीई किट का बहुत डिमांड था, क्योंकि बहुत कम ही कंपनी थे जो वो पीपीई किट बना रहे थे। बट अभी बहुत सारे कंपनी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि वो पीपीई किट का वैल्यूएशन कम हो रहा है, वो किट का वैल्यू कम हो रहा है। तो किट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली अर्निंग भी कम होगा, और अर्निंग अगर कम होगा तो डेफिनेटली ये शेयर पे इम्पैक्ट उसका पड़ेगा फॉर श्योर। तो ये दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च कर रहा था, इधर उधर अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स वगैरह में, या फिर कम्युनिटी फोरम्स वगैरह पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे ये सब चीजें लोग
मैंने देखा कि लोग काफी डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक जगह पे मैं सारे पॉइंट्स हाईलाइट करूँ, तो आपको थोड़ा सा आप एक बार उसको एक बार रीड भी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जिस पे यकीन करना है, किस पे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही नया नया कंटेंट लाता रहूं। एंड मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नया कोई वीडियो लेके। थैंक यू सो मच, एंड आपका दिन शुभ हो।